हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमिता मानकी। मैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आई हूँ वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। जॉन्डिस एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है। जॉन्डिस बोलने से लोग सोचने लगते हैं कि कितना बड़ा बीमारी है। जॉन्डिस कोई भी बीमारी नहीं है, वो किसी बीमारी का साइन है। वो साइन बताता है कि शरीर में कुछ बीमारी है। जिसमें क्या होता है, पूरा स्किन येलोइश दिखता है। आंख का जो व्हाइटिश पार्ट है स्क्लेरा, वो भी येलोइश दिखता है। यूरिन एकदम सरसों तेल जैसा डार्क कलर का हो जाता है और मोशन एकदम क्ले कलर का होता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को जॉन्डिस है। अब नेक्स्ट मैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस के बारे में बताना चाहती हूँ। 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस होता है। एक होता है प्री हेपेटिक। प्री हेपेटिक में क्या होता है कि बिलिरुबिन जब रेड ब्लड सेल में चला जाता है और बहुत तेजी से रेड ब्लड सेल टूटना शुरू होता है, तब हम लोग उस बीमारी को बोलते हैं प्री हेपेटिक। और दूसरा है हेपेटिक। हेपेटिक जो है उसमें लीवर डैमेज होता है किसी भी कारण से, चाहे वो सिरोसिस ऑफ लीवर हो, चाहे कैंसर ऑफ लीवर हो, चाहे कि लीवर संबंधी कोई भी डिजीज हो। वो होने से जब लीवर डैमेज होता है तो उस कंडीशन को हम लोग हेपेटिक बोलते हैं। और थर्ड जो है पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक में क्या होता है कि ब्लॉकेज आ जाता है बाइल डक्ट में। वो ब्लॉकेज किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे गोल ब्लाडर में स्टोन हो और किसी कारणवश वो बाइल डक्ट में आ जाता है, या कुछ सिस्ट बन जाता है बाइल डक्ट में। तो जो बिलिरुबिन है वो निकल नहीं पाता है, पूरा शरीर में वो फैलने लगता है और जिसके कारण पूरा शरीर येलोइश होने लगता है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो जॉन्डिस का साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या है, जैसे कि मैंने कहा था कि पूरा बॉडी कलर येलोइश दिखता है, आंख येलो दिखेगा, यूरिन भी डार्क कलर का होगा, स्टूल भी क्ले कलर का होगा। इस तरह का लक्षण होता है। और हेडेक होगा, एब्डोमेन पेन होगा, खाना हजम नहीं होगा, हमेशा थका थका लगेगा, कमजोरी लगेगा और भूख भी बहुत कम लगेगा, जिसके कारण जो वेट है, बॉडी वेट है, वो कम होने लगता है। और कभी कभी फीवर होता है। और एक तो कॉमन कोज दिखता है कि जिसको जॉन्डिस होता है उसका पूरा बॉडी में इचिंग होता है, खुजली। वो बहुत कंप्लेन करेगा, हाथ में, पैर में, बॉडी में उसको बहुत खुजली होने लगता है। तब उससे भी समझ में आता है कि बंदे को जॉन्डिस हो रहा है। जॉन्डिस का कोजेस क्या है, कारण क्या है? सबसे मेन कारण जो है, ये हम लोग जानते हैं कि जॉन्डिस जो है वाटर बोर्न डिजीज है। तो जब हम लोग जहां तहां किसी भी होटल में या गंदा पानी या गंदा खाना, सब कोई होटल में जहां बर्तन अच्छा से साफ नहीं होता है, तो कंटामिनेटेड पानी और कंटामिनेटेड फूड लेने से जॉन्डिस होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। और दूसरा कारण क्या होता है, जब गोल ब्लाडर में या लीवर में या ब्लड सेल में जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी जॉन्डिस होने का चांस होता है। और कुछ लीवर डिजीज जैसे गोल ब्लाडर में स्टोन या हेमोलाइटिक एनीमिया होने से, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये सारे चीज होने से भी जॉन्डिस होता है। और सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर किसी भी कारण से हो सकता है, जिसका मेन कारण है अल्कोहल। जब कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल या शराब नशा का सेवन करता है तो सबसे पहले उसका लीवर डैमेज होता है। और ये होते होते उसको लिवर डैमेज होने के कारण सिरोसिस ऑफ लिवर होता है। इसमें मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो लीवर है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है। यदि किसी कारणवश यदि लीवर टिश्यू डैमेज हो गया, मान लीजिए 25% लीवर टिश्यू डैमेज हो गया, तो बाकी जिंदगी आपको 75% लीवर से ही जीना पड़ेगा। वो भी कब? जब हम नशा छोड़ेंगे तब। और यदि नशा आप लेते रहेंगे और मान लीजिए 50% लीवर डैमेज हो गया, तो फिर सारा जिंदगी 50% लीवर को लेकर के ही जीना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई रिकवरी नहीं होता है। इसीलिए हमेशा डॉक्टर बोलते हैं अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो सबसे ज्यादा लीवर को हानि पहुंचाता है। और एक कारण है, यदि लीवर में कैंसर है तो उससे भी जॉन्डिस होने का कारण हो सकता है। अब लास्ट में मैं उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। जॉन्डिस यदि किसी को है तो सबसे पहले तो उसका खान पान में चेंजेस करना पड़ेगा। उसको स्वच्छ पानी देना है, कंटामिनेटेड फूड भी अवॉइड करना है, बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर देना है, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, और लो फैट डाइट,
उसको तेल घी तेलीय पदार्थ ये सारे चीज उसको नहीं देना है। ये सब खाने से उसको ज्यादा तेजी से बढ़ेगा जॉन्डिस। ये सब अवॉइड करना है। और उसका फर्दर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर उसको जांच करके ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चलेगा कि बिलिरुबिन कितना है, या हेपेटाइटिस किस तरीका का है, कौन सा वायरस एंटर किया है बॉडी में। ये सारा चीज डॉक्टर जांच के द्वारा जानेंगे। फिर जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने से भी होता है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चलेगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है या बाइल डक्ट में सिस्ट है, कुछ है, तो एंडोस्कोपी सर्जरी के द्वारा डॉक्टर उसका मैनेजमेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड लेना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है। और कोकोनट वाटर को बेस्ट माना गया है, और पेशेंट को रेस्ट देना है। और यदि और कुछ अधिक जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को आंसर दूंगी। यदि आप लोग मेरे फेसबुक से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और शेयर करने से क्या होगा कि बाकी लोगों को भी इसका अवेयरनेस के बारे में पता चलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को यदि आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, और बेल आइकॉन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू, नमस्कार।